हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के लिए प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14, 15 ये बचे हुए इन सब क्वेश्चंस में ना हमको वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू भी कैसे निकालनी है, सारे प्रश्न लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं बच्चों। ध्यान रखना, इनवर्स में एंगल आपको इतना बड़ा दे दिया गया है जिसका वैल्यू आपने टेबल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो साइन 2π/3 हम जानते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। बट इनवर्स फंक्शन में हमें कंडीशन ये चेंज है कि हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कौन से चतुर्थांश में आएगा और उस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो इन सब चीजों के बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, मुझे आप एक बात बताओ, ये 2π/3 बना कैसे होगा? 2π/3 बना कैसे होगा? तो आपका जवाब होगा यार पाई में से π/3 घटा दी तो 2π/3 बना होगा ना। आप बताओ मुझे, पाई में जब आप पाई माइनस π/3 कर दोगे तभी तो 2π/3 आपको मिलेगा ना। पाई में से जैसे आप π/2 घटाओगे, एलसीएम लोगे आप 3π माइनस पाई अपॉन 3, तभी तो आपको मिलेगा ना 2π/3। यानी मोटा मोटा मुझे एक चीज क्लियर है कि 2π/3 बनने के लिए इसको हमने ऐसे लिखा होगा पाई माइनस π/3 और पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा यानी कि दूसरा चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब इतना तो हमें मोटा मोटा क्लियर है ना भाई। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है जिसमें ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी SS बोले तो साइन, यानी साइन होगा पॉजिटिव। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं। अब बच्चों इन सब के लिए अलग अलग लेक्चर मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ये जो ASTC मैंने बोल दिया एकदम ये होता है अष्टक रूल, या आप इसे क्वाड्रेंट नियम, चतुर्थांश नियम भी कह देते हैं। और ये जो 180 माइनस थीटा है, इन सब के बारे में हमने इसी नियम में पढ़ा है। तो चतुर्थांश नियम की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फिलहाल अगर आपको पता है तो आप हम इतना समझ लीजिए, आप मैं और मैं इतना समझ गए हैं कि देखो 180 माइनस थीटा, हमें दो चीजें पता है 180 माइनस थीटा के बारे में। सिंस हम पाई माइनस थीटा ना तो निष्पत्ति बदलेगी, अच्छा मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही कि निष्पत्ति में तो कोई चेंज होता नहीं है, और प्लस दूसरी चीज है कि कौन से चतुर्थांश में जाती है, तो सेकंड चतुर्थांश में जाती है। और सेकंड चतुर्थांश की बात अगर मैं करूँ आपसे तो साइन पॉजिटिव होता है। ये मुझे मोटा मोटा पता है, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, खाली हमें चीजें इतना ही पता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। हमें पता है साइन का इनवर्स ब्रैकेट साइन, ये जो 2π/3 है ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से बना होगा, पाई माइनस π/3 करके बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं लोग, इसी तरीके से बना होगा पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 यानी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा निष्पत्ति नहीं बदलेगी, सेकंड चतुर्थांश निष्पत्ति नहीं बदलेगा। मतलब है अगर ये साइन का एंगल है तो ये साइन का ही रहेगा, साइन π/3 इसका आंसर रहेगा। चतुर्थांश क्या मतलब है, दूसरे चतुर्थांश में अगर ये आता है तो साइन पॉजिटिव है यानी साइन में ही है, तो फंक्शन यहाँ पे प्लस चार जाएगा। बाहर क्या है इसके, साइन का इनवर्स है, प्लस से खत्म। अब देखो इनवर्स से साइन खत्म, आंसर आ गया π/3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी मोटा मोटा देखो इस चीज में घूमने की जरूरत नहीं है, हवा मत बनाओ इसको ना कि हार्ड है ये है चीजें। सिंपल दो चीजें याद रखनी है, ये जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3π/4। तो मुझे मोटा मोटा एक चीज क्लियर है कि पाई में से π/4 घटेगा तभी 3π/4 आएगा ना। एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा 4π माइनस पाई अपॉन 4, जब ही आपको मिलेगा 3π/4। ये चीज मुझे पता चल गई। दूसरी चीज मुझे ये पता चल गई कि अगर ये पाई माइनस π/4 है तो फिर से वही कंडीशन, पाई माइनस थीटा निष्पत्ति नहीं बदलेगी यानी कि tan का है तो tan में ही रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में रहेगा जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो tan है, यानी कि इस कंडीशन में tan जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए इसी सारी चीजें पता चल गई। तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अप्लाई, ये चीजें लिखनी नहीं है, खाली अपने माइंड में रखनी है आपने, ठीक है। तो tan इनवर्स ब्रैकेट tan 3π/4 कहीं ना कहीं इसी तरीके से मिलके बना होगा पाई माइनस π/4, बताइए इसी तरीके से मिलके बना होगा 3π/4। और जब आपने लिख दिया इसको 90 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, तो आपने बता दिया कि पाई माइनस थीटा पर निष्पत्ति नहीं बदलेगी, यानी कि इसका आंसर tan π/4 ही आएगा। बट ये दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया इसीलिए हम यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे, यानी हमारे पास ये मिल जाएगा हमें फाइनली tan इनवर्स माइनस के tan π/4। अब देखो ये जो माइनस है इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे और tan के इनवर्स से tan कट जाएगा, यानी आंसर आएगा इसका माइनस के π/4।
क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसको हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक लेक्चर आराम से उसके लिए पूरा कंप्लीट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 13, 14, 15। इसमें क्या है, कोस 7π/6। तो देखो फिर से 7π/6 कब बनेगा भाई? आप मुझे एक मोटा मोटा बताओ, 7π/6 कब बनेगा? जब यार मैं पाई में π/6 जोड़ूंगा तभी तो 7π/6 बनेगा ना। जैसे ही मैं इसमें पाई जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 6π और प्लस पाई अपॉन 6, तभी जाकर के कहीं 7π/6 बन रहा होगा। बताइए, ऐसी तो बनेगा ना 7π/6। यानी मुझे मोटा मोटा कहते चल गया कि इसमें क्या रहा है, इस बार पाई प्लस थीटा जा रहा है, पाई प्लस थीटा जा रहा है। और पाई प्लस थीटा का मतलब है भाई, अगर पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है तो पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है AST, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। और 180 माइनस थीटा है तो निष्पत्ति भी नहीं बदलेगी। तो जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो आप अपने माइंड में रख लेंगे। जो मैं लिख रहा हूँ ना, मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। हाँ, कोई निष्पत्ति नहीं बदलेगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको माइंड में आ जाएंगी और तुरंत आ जाएंगे, आप 2-3 बार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। तो बस क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोस लिखिए इसको पाई प्लस π/6, जिस तरीके से इसको लिखा जाता है उसी तरीके से लिखिए। जैसे ये बनेगा तो ये आ चुका होगा कोस इनवर्स कोस π/6। देखो π/6 है तो निष्पत्ति तो नहीं बदलेगी थीटा, पाई प्लस थीटा पे, लेकिन हाँ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये कोस निगेटिव जरूर जाएगा। तो यहाँ से मुझे माइनस के कोस π/6 मिलेगा। यानी मुझे यहाँ से सॉल्यूशन करने पर आंसर माइनस π/6 मिलेगा, जैसा कि हम लास्ट के 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। बट जब मैंने ऑप्शनों पर ध्यान दिया तो मुझे कोई भी ऑप्शन निगेटिव में नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब मुझे यहाँ से एक और करेक्शन करना होगा कि मुझे इसका एंगल फिर से बदलना होगा, और एंगल फिर से बदलने के लिए मुझे इसका एंगल फिर से चेंज करना होगा। तो ये जो माइनस है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं भाई पाई माइनस π/6। अब हमने इसको भेज दिया पाई माइनस थीटा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में होता है साइन प्लस, यानी कि कोस होगा फिर से निगेटिव। तो इस बार एक निगेटिव इसको यहाँ से मिलेगा। एंगल सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस π/6 यहाँ से मिलेगा मुझे 5π/6, एक निगेटिव मिलेगा तो आंसर आ गया माइनस के कोस π/6, और बाहर ऑलरेडी माइनस का कोस इनवर्स था। तो ये जो माइनस है इस माइनस को अब प्लस कर देगा। तो अब आप कोस का इनवर्स खत्म कर लीजिए, अब आपका आंसर आएगा 5π/6। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 डन हो जाएगा। आप बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में।